लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सभी को मेरा जय श्री राम। बंधु, आज हम लोग सभी श्री हनुमान चालीसा, जो कि श्री राम जी के कृपा पात्र श्री तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है, का हिंदी अनुवाद अर्थ सहित पूरी व्याख्या की जाएगी। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सबसे पहले श्री हनुमान चालीसा में आया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में वर्णन है पुरुषार्थ चतुष्टय का या चतुर्विध पुरुषार्थ का, जिसे कहते हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारी। तो ये जो चार पदार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसके दाता, इसको देने वाले श्री रामचंद्र भगवान ही हैं। ये चार फल पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं, जिसमें धर्म और मोक्ष को मुख्य पुरुषार्थ कहा जाता है। धर्म क्या है? आध्यात्मिक विषय की बात अगर करें तो धर्म भगवान में पक्का विश्वास एवं स्वच्छ सत्य व्यवहार की सम्मति, ये भगवान ही देते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से यहाँ धर्म की व्याख्या की गई है। अर्थ क्या है? ये चारों पुरुषार्थ में अर्थ क्या है? सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं, जीवन यापन के लिए धन धान्य, आवास, संतति और संपत्ति, इसके भी दाता जो है वो भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। काम, पारमार्थिक सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं भी प्रभु श्री राम की ही कृपा से पूर्ण होती है। मोक्ष, मोक्ष बार बार जन्म मरण के झंझट से मुक्ति भी केवल और केवल भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से ही प्राप्त होती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आदि श्री शंकराचार्य जी ने कहा है। तो बार बार जन्म और मरण के जो झंझट है उससे भी भगवान श्री रामचंद्र ही मुक्त करते हैं। क्योंकि धर्म और मोक्ष जो है वो मुख्य पुरुषार्थ कहलाते हैं। अतः धर्म के अनुसार ही
अर्थ और काम की प्राप्ति भी की जानी चाहिए। धन से धर्म श्रेष्ठ है और अर्थ अर्जन भी अगर धर्मानुकूल किया जाए तो वो सही है। अगर अर्थ अर्जन धर्मानुकूल नहीं हो रहा, नहीं किया जा रहा, तो वो अनर्थ का कारण बनता है। वो अनर्थ कहा जा सकता है दूसरे शब्दों में कि वही अनर्थ है। यहाँ केवल धन को ही प्रमुख साधन मान लेना मूर्खता है। आज केवल धन को ही प्रमुख जो है साधन माना जाता है, लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए जीवन में अच्छे संस्कार, संयम, सदाचार, ये सब भी अति आवश्यक है। यदि मन शुद्ध नहीं है तो हेतु शुद्ध नहीं होगा। तो जब मन शुद्ध नहीं है, हेतु शुद्ध नहीं होगा, तो निश्चय मानिए कि सत्कर्म भी नहीं होगा, पाप ही बनेंगे। या सत्कर्म ऐसा भी निश्चित मानिए कि सत्कर्म भी पाप बन जाता है। जब हेतु शुद्ध नहीं है तो शुद्ध हेतु से किया हुआ सत्कर्म भी पाप बन जाता है। तो मन में शुद्ध भावना नहीं है तो किया गया सत्कर्म महत्वहीन हो जाता है। इसलिए यह कहा गया है, निज मन मुकुर सुधारी, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु के चरण के रज को धारण करने से जो हमारा मन मुकुर है ये शुद्ध बनता है। जो दायक फलचारी, चार पदार्थ प्राप्त करने के लिए मनुष्य को और अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं, भगवान में पक्का विश्वास होना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार है, ये कहा गया है कि व्यक्ति का उतने पर ही अधिकार है जितने में उसका पेट भर जाए, और जो इससे अधिक को अपना मानता है वह चोर है, वह दंडनीय है। संग्रह अगर असीमित हो जाए तो वो विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए आज इस बात को स्वीकार कर लेने वाला या यूं कहे कि इससे सहमत होने वाले की संख्या बिल्कुल कम है, बिल्कुल नगण्य है। कोई भी मेरे इस बात से सहमत नहीं होगा, क्योंकि इस घोर कलयुग में सभी लोग अधिकाधिक संचय को महत्व दे रहे हैं, अधिक से अधिक संचय करना चाहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार गृहस्थ को अधिक संचय नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मिल जाए उसे प्रारब्ध समझें, अधिक की चिंता न करें। निर्धनता होने पर भी अधर्म पूर्वक धन प्राप्ति की इच्छा न करें, संतोष रखें। मन में संतोष होने पर निर्धनता भी दुख नहीं देती है। अर्थ को अनर्थ मानकर लोभ को जीतना चाहिए। इतना सख्त विधान इस घोर कलयुग में लागू नहीं हो सकता है। इस घोर कलयुग में ये जो श्रीमद् भागवत के अनुसार कहा गया जो सख्त विधान है, ये लागू करना बड़ा कठिन है। इसे कुछ लचीला बनाना पड़ेगा। तो क्या करें? मनुष्य कम से कम जो है सत्य आचरण करे, कड़ी मेहनत करके यदि अर्थ अर्जित कर रहा है तो इसे धर्मानुकूल धन संचय करने में संकोच नहीं होना चाहिए। धर्मानुकूल धन संचय, और व्यक्ति को पदार्थों से बहुत अधिक मोह नहीं करना चाहिए। ऐसे भी लोगों को पदार्थों से, अपने द्वारा अर्जित किए हुए पदार्थों से बहुत अधिक मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पदार्थों का उपयोग तो मात्र जीवन निर्वाह के लिए होना चाहिए। मनुष्य तृष्णा का त्याग पूर्णतः तो नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक संभव हो तृष्णा को त्यागने का प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति धनवान है फिर भी सुखी नहीं है। व्यक्ति को सुख मिल सकता है बशर्ते वह भौतिक पदार्थों की जिज्ञासा में न भटके। व्यक्ति जो है वो भोग विलास में इतना डूब चुका है तो इसे त्याग की बातें, त्याग से संबंधित चर्चा आती नहीं है। इसलिए व्यक्ति यदि आध्यात्म, अपनी आत्मा का ध्यान करे तो दुष्कर्मों से छूटने की कला सीख ले, अपने जीवन को नियमों से बांधने का प्रयास करता रहे और पवित्रता को प्राप्त कर सकता है इसी बल से। अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, वर्ण और रघुवर विमल जसु जो दायक फल चाहे। पुरुषार्थ चतुष्टय, चतुर्विध पुरुषार्थ की बात की गई है कि इसकी प्राप्ति कैसे की जाए। दूसरी बात यहाँ ये भी है
कि सभी लोग जो है सत्य क्या है, धर्म की बात करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य ही प्रमुख जो है धर्म है। सत्यम परम धीमहि, सत्य है, सत्य ही धारण करने योग्य है। लेकिन प्रत्येक हिंदू जो है सत्यनारायण की कथा जो है अपने घर में कराते हैं, लेकिन उस सत्य को अपनाने का प्रयास नहीं करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तप्ते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य से पृथ्वी स्थिर है, सत्य ही से सूर्य तपते हैं, सत्य से ही वायु बहती है और सत्य में ही स्थिर है, सब सत्य में ही स्थिर है। इसलिए इस दृढ़ विश्वास के साथ श्री सीताराम प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। गुरु का मानस ध्यान करने से जो है मन रूपी दर्पण पर श्री गुरु के चरणों की धूल अवश्य ही लगेगी। इसलिए अपने गुरु का मानस ध्यान करना अवश्य भावी है। पहले तो गुरु धारण करें, फिर गुरु का मानस ध्यान करने की कला सीखें। इसे मन रूपी दर्पण आपका शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा। दूसरा श्लोक है, बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार की विद्या और बुद्धि विवेक के आगार, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान अजय बल पौरुष के भंडार है श्री राम। और श्री राम के चरण कमलों के मधुकर श्री हनुमान जी हैं। श्री हनुमान जी कुशाग्र बुद्धि के हैं, अच्छे नीति निर्धारक हैं, बलवान है, शूरवीर है, पराक्रमी है, धैर्यवान है। धैर्यवान होना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। इनकी विवेक शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, वाक पटुता, मन के भावों को पढ़ लेने की क्षमता जैसे विशेष गुण अनुकरणीय है। प्रत्येक व्यक्ति को इन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। बुद्धिहीन तनुजानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यहाँ पे हम हनुमान जी से बल की, बुद्धि की, विद्या की, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। तो हनुमान जी जब इनके भंडार हैं तो वही दे सकते हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जब बल बुद्धि और विद्या आएगी तो विद्या क्या करेगी? विद्या ददाति विनयम। और विद्या क्या है? उपनिषदों में कहा गया सा विद्या या विमुक्त है, जो हमें मुक्त कर दे। हम बद्ध जीव हैं, हम अनेक कुचक्रों में फंसे हुए हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो बंधे हुए जीव को मुक्त कौन कर सकता है? जो स्वतंत्र है। जो दूसरा बंधा हुआ जीव वो थोड़ी मुक्त करेगा। तो स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र हैं श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी, वही हमें मुक्त करेंगे। इसलिए वही हमारे क्लेश और विकारों को दूर करने में समर्थ हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति निरंतर श्री हनुमान जी की आराधना करता है वह बुद्धि, सुकीर्ति, धैर्य, साहस, निर्भयता, स्थिरता, स्वास्थ्य एवं शब्द चातुर्य का प्रसाद बहुत ही सहजता से प्राप्त कर लेता है। विद्या हमें सा विद्या या मुक्ति ब्रह्म की प्राप्ति से हो सकती है। तो विद्या हमें ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं भीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुख्यम्। तो बुद्धिमतां वरिष्ठम कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इनसे कह रहे हैं कि मुझे बल बुद्धि विद्या प्रदान कीजिए, क्योंकि बुद्धि तो ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। इसलिए हे नाथ, मेरे कलेश
और इस देह के 6 विकारों को दूर करें। अरहु क्लेश विकार, 6 विकार क्या है? अज्ञान की 5 वृत्तियां होती हैं। ये वृत्तियां क्या है? अज्ञान की 5 वृत्तियां कौन सी हैं? अविद्या यानी तम, अस्मिता यानी मोह, राग यानी महामोह, द्वेष यानी आप सभी जानते हैं, और अंध अभिनिवेश, ये सब क्लेश कहलाती है। अज्ञान की 5 वृत्तियां क्लेश कहलाती है। 6 विकार क्या है? शरीर के 6 विकार हैं, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या है शरीर के 6 विकार? जन्मना, जन्म लेना, फिर रहना, फिर बढ़ना, फिर बदलना और नष्ट हो जाना। बदलने के बाद घटना भी एक, घटना और नष्ट हो जाना। ये मनुष्य देह के 6 विकार हैं। तो हरहु कलेश विकार, जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना मनुष्य देह के 6 विकार हैं। 5 भौतिक शरीर है हमारा, यही 6 विकारों से ग्रसित है। क्लेश विकार, क्लेश क्या है? अविद्या, ये मेरा है, यह शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये विनाशशील वस्तुओं के प्रति जो अपनत्व भाव है, ये सभी विनाशशील वस्तुएं सिर्फ मेरी हैं, यही अविद्या है। अस्मिता क्या है? संसार के समस्त भोग्य वस्तुओं के प्रति अपनत्व। संसार के जितने भी समस्त जो भोग्य वस्तु हैं उनके प्रति अपनत्व, ये अस्मिता है। ये वस्तुएं मुझसे नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी वस्तु मुझसे नहीं छूटनी चाहिए, यही अस्मिता है। राग क्या है? राग है रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के प्रति विशेष आकर्षण एवं आसक्ति, राग है। द्वेष क्या है? सुख प्रदान करने वाली वस्तु के प्राप्ति में जो बाधा है, जो वस्तुएं हमें सुख प्रदान करती हैं, ऐसी धारणा हम अपने मन में बिठा के रखते हैं कि यही वस्तु से हमें सुख प्राप्ति होगी। ऐसे तो ये सुख प्रदान करने वाली जो वस्तु की जो प्राप्ति में अगर बाधा आती है तो द्वेष होता है। अभिनिवेश क्या है? यही वस्तु मुझे सुख प्रदान करेगी, यही वस्तु मुझे सुख पहुंचाने वाली है और कहीं ये वस्तु मुझसे दूर न हो जाए, ऐसी वस्तु को व्यक्ति खोना नहीं चाहता, यही अभिनिवेश है। तो आज हम लोगों ने श्री जो हमारा प्रमुख ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा में से इन प्रमुख दोहों की व्याख्या की है। आगे भी यह जो क्रम है ये जारी रहेगा, तो कृपया इस क्रम को आप पूर्ण रूप से सुने, इससे आपको एक अद्भुत लाभ होगा। और हनुमान चालीसा जो आप नित्य पाठ कर रहे हैं, इसके बारे में आपको विशेष अलौकिक जानकारी प्राप्त होगी कि आप जो पाठ कर रहे हैं, इस पाठ का पूरा मतलब क्या है। जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, इसका पूर्ण अर्थ क्या है, प्राणियों को कैसे जो है मुक्त कर सकता है, कैसे 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति करा सकता है। तो एक एक करके कुछ भाग डाला जाएगा, उसे सुनिएगा। इसके लिए हमारा जो चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन हो जाता रहे। इसी के साथ आप सभी को मेरा जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे श्याम।